सांख्यिकी क्या होती है? देखिए, एक आम व्यक्ति को अगर आप पूछते हैं तो उसको आप यदि ये पूछते हैं कि सांख्यिकी क्या होती है, तो वो आपको यही कहता है कि संख्यात्मक सूचनाओं को सांख्यिकी बोला जाता है। तो सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ संख्यात्मक सूचनाएं हैं वो सांख्यिकी होती हैं, ये एक अध्ययन का विषय होता है। तो हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले सांख्यिकी की परिभाषा को हम देख लेते हैं कि सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिमाणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष होते हैं। यानी यहां पर आपने बात की कि सांख्यिकी है वो क्या होती हैं, परिमाणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष होते हैं। अब हमारे सामने अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये परिमाणात्मक तथ्य हमें हासिल कैसे होंगे, क्योंकि जब हम रॉ डाटा इकट्ठा करते हैं हमारे पास आवश्यक और अनावश्यक शुद्ध आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों को हमें क्या करना पड़ता है, उनका वर्गीकरण करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना पड़ता है, और विश्लेषण करने के बाद उनको क्या करना पड़ता है, हमें तालिका के रूप में, ग्राफ के रूप में हमें इनको दिखाना होता है। तो सांख्यिकी के लिए केवल और केवल संख्याओं का ज्ञान जरूरी नहीं है, बल्कि उन संख्याओं को इकट्ठा कैसे किया जाएगा, फिर उनका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, फिर उनका विश्लेषण कैसे किया जाएगा, और फिर उनका परिमाणात्मक और उनका निर्वचन है वो कैसे किया जाएगा। यानी इनके अंदर वर्गीकरण की तकनीक यूज होगी, विश्लेषण की तकनीक प्रयोग की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्यिकी है वो अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करती हैं, और एक सांख्यिकी का विद्यार्थी होने के नज़रिए से आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि सांख्यिकी है वो क्या होती है। तो आगे हम बात करेंगे कि सांख्यिकी को दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, बहुवचन सांख्यिकी और एकवचन सांख्यिकी। बहुवचन सांख्यिकी और एकवचन सांख्यिकी। एकवचन सांख्यिकी बहुवचन सांख्यिकी क्या होती है? बहुवचन सांख्यिकी अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचनाओं को बहुवचन सांख्यिकी कहा जाता है। यानी यहां पर जो सूचनाएं हैं वो किसके रूप में है? अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचनाओं को क्या बोला जाता है? बहुवचन सांख्यिकी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि केवल अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचनाएं हैं वो सांख्यिकी नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि राम के पास 100 रुपये हैं। क्या ये सांख्यिकी है? ये सांख्यिकी नहीं है। लेकिन यदि आप कहते हैं
कि कक्षा 11 में बच्चों का औसत जेब खर्च 50 रुपये हैं। तो ये क्या है? सांख्यिकी है। तो यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी अंक होगा वो केवल तभी सांख्यिकी कहलाएगा जब उसके अंदर दो विशेषताएं होगी। कब कहलाएगा? पहली बात कि कोई भी संख्या तभी सांख्यिकी कहलाएगा जब या तो उसका औसत निकाला जा सके, यानी उन्हीं संख्याओं को हम सांख्यिकी कहेंगे जिनका औसत निकाला जा सके, या दूसरी बात वो समूह में हो, यानी जो भी संख्याएं या तो जिनका औसत निकाला जा सके या जो समूह के अंदर होती हैं वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? सांख्यिकी कहलाती हैं। तो बहुवचन सांख्यिकी के रूप में हमने देखा कि केवल अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचनाएं सांख्यिकी नहीं होती हैं, बल्कि वो संख्याएं सांख्यिकी होती हैं जिनका औसत निकाला जा सके या फिर उनको समूह के अंदर दी हुई हो। अगर इनमें ये दोनों विशेषताएं नहीं हैं तो वो संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। यानी सांख्यिकी केवल वही संख्याएं कहलाती है जिनका तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। तो आगे हम बात करेंगे बहुवचन सांख्यिकी के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं। बहुवचन सांख्यिकी की विशेषताएं। पहली बात, तथ्यों का समूह है। तथ्यों का समूह है, यानी बहुवचन के रूप में जो सांख्यिकी दी जाती है वो किसके रूप में होती है? वो समूह के रूप में होती है, वो ग्रुप के रूप में होती हैं। जिस प्रकार आपने कहा कि राम के पास 100 रुपये, वो सांख्यिकी नहीं है, लेकिन कक्षा 11 में हम कहते हैं 100 विद्यार्थी हैं, तो वो क्या है? समूह के रूप में, इसीलिए वो क्या है? सांख्यिकी कहलाएगा। दूसरी बात, अंकों के रूप में व्यक्त है। अंकों के रूप में व्यक्त, केवल वही संख्याएं सांख्यिकी कहलाएगी जो अंकों के रूप में व्यक्त हैं। यदि आपकी कोई भी परिमाणात्मक निष्कर्ष हैं वो आपका गुणों के रूप में व्यक्त हैं, जिस प्रकार आप कहते हैं कि वो व्यक्ति अमीर हैं, वो व्यक्ति गरीब हैं, तो वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। केवल वही संख्याएं सांख्यिकी कहलाएंगी जो अंकों के रूप में व्यक्त की जाएगी। तीसरी बात, अनेक कारणों से प्रभावित हो। अनेक कारणों से प्रभावित, यानी केवल वही संख्याएं सांख्यिकी कहलाएगी जो अनेक कारणों से प्रभावित होती हैं। यदि कोई संख्या केवल एक ही कारण से प्रभावित है तो जैसे ही वो कारण हटाएंगे वो संख्या सांख्यिकी नहीं रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि वही संख्याएं सांख्यिकी कहलाएगी जो अनेकों कारणों से प्रभावित है। जैसे आप कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें प्राइसेस ऊपर जा रही है, तो इसका एक कारण नहीं होता है, दो कारण भी हो सकते हैं, कई कारण भी हो सकते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए कि डिमांड बढ़ रही हो, ये भी एक कारण हो सकता है। सप्लाई कम हो रही हो, ये भी एक कारण हो सकता है। आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसको प्राइसेस बढ़ना केवल एक कारण नहीं होते बल्कि कई कारण होते हैं, और इसीलिए वो क्या कहलाएगी? सांख्यिकी। यानी कोई भी अंक तभी सांख्यिकी कहलाएगा जब वो अनेक कारणों से प्रभावित होगा। अगली विशेषता है इसकी, नेक्स्ट, उचित मात्रा में शुद्धता। उचित मात्रा में शुद्धता, यानी जो आप आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो आंकड़े शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम उन्हीं आंकड़ों से निष्कर्ष निकालते हैं। आंकड़े अगर शुद्ध होंगे तभी उनसे निकले हुए निष्कर्ष हैं वो शुद्ध होंगे और जिसका एक हम रेलिवेंट तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगली विशेषता होगी इसकी पूर्व निश्चित उद्देश्य। पूर्व निश्चित
उद्देश्य है। कोई भी संख्या तभी सांख्यिकी कहलाएगी जब उसको आपने एक निश्चित उद्देश्य के साथ इकट्ठा किया हो। मान लीजिए कि आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, गांव से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस डाटा इकट्ठा करने के पीछे आपका ये उद्देश्य हो सकता है कि आप किसानों के आर्थिक हालात को जानना चाहते हैं, आप सांख्यिकी संबंधित अनेक तथ्यों को जानना चाहते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य है वो पूर्व निश्चित होना चाहिए। अगर उद्देश्य निश्चित नहीं है तो वो संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। परिणाम, अनुमान और परिणाम, अनुमान और गणना, यानी कोई भी अंक है वो सांख्यिकी अनुमान के आधार पर भी हो सकती है और वो गणना के आधार पर भी हो सकती है। मान लीजिए कि आप कोई गैदरिंग हुई है, बहुत बड़ी गैदरिंग है, कोई रैली होती है, तो वहाँ पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस गैदरिंग में 2 से 3 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। गणना में क्या है, जहाँ पर साइज होता है वो छोटा होता है पॉपुलेशन का, तो वहाँ पर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अगली विशेषता है तुलनात्मक होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से प्रभावित होनी चाहिए। एक दूसरे से प्रभावित, यानी कोई भी अंक तभी सांख्यिकी कहलाएगा जब वो एक दूसरे से प्रभावित है, यानी उनकी कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए। अगर उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनका नहीं हो सकता तो वो संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।